नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार। नजर करते हैं समाचारों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के बोहरी में हेरात मिलने में भाग लिया। युवा अखिल भारतीय कश्मीरी समाज द्वारा हेरात मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें राहत आयुक्त अरविंद कारवानी भी उपस्थित रहे। मनोज सिन्हा ने कहा कि यह त्योहार कश्मीरी पंडितों के बीच धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने एडवोकेट सुनील शेठी और डॉक्टर BN थूसू को गस्टार्क पुरस्कार में सम्मानित किया। हेरात मिलन में कश्मीर घाटी के कोने कोने से मुस्लिम भाई भी शामिल हुए थे। इसके अलावा हेरात मिलन की पूर्व संध्या पर कश्मीरी घाटी के मशहूर गायकों ने भजन गाए और समुदाय ने यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रयासों की सराहना की और कहा कि अभी भी भाईचारा जिंदा है। प्रेसिडेंट यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज श्री RK भट्ट जी, डॉक्टर राज नेहरू जी, वाइस चांसलर विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रतनलाल हंगलू जी, सुनील शेट्टी जी, मिलन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरा विश्व जानता है कि भारतवर्ष की महान सांस्कृतिक परंपरा के वाहकों में से एक कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए महाशिवरात्रि का पर्व सबसे विशिष्ट, प्रिय तथा लोकप्रिय माना जाता है। एक संयोग है कि मेरी जन्मभूमि तो गाजीपुर है, लेकिन शिक्षण की शुरुआत और युवा काल का एक बड़ा समय काशी में भगवान महादेव के आशीर्वाद से ही बीता है। जिस प्रकार कश्मीरी पंडित समुदाय हर एक पवित्र कार्य की शुरुआत प्रभु शिव को नमन करते हुए करता है, उसी प्रकार काशी में भी भोले शंकर के वंदन से ही कोई भी शुभ काम शुरू होता है। ओम नमः श्री संभवे स्वात्मानंद प्रकाश पुसे, अर्थात ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को मेरा प्रणाम। और सबसे विशेष बात यह है कि बनारस में एक दूसरे का अभिवादन करते हुए भी लोग राम राम की बजाय हर हर महादेव का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ये कोई अभिवादन की परंपरा मात्र नहीं है, ये भगवान शिव के प्रति समर्पण भाव को दर्शाती है। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि सदियों से इस देश में कश्मीरी पंडित समुदाय ने ज्ञानार्जन, विद्यार्जन और आध्यात्म की यात्रा में भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण साधना से देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को सशक्त बनाया है तथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ समस्त मानवता को भाईचारे और मानवीय मूल्यों की श्रेष्ठ भावना से भी परिचित कराया है। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी और सभी साथियों के अप्रतिम कार्यों की सराहना भी करना चाहूँगा। श्री RK भट्ट और सभी मित्रों ने मिलकर नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का जो एक अभिनव प्रयास प्रारंभ किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारी परंपरा कहती है कि वही समाज सबसे सुसंस्कृत माना जाता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। जड़ यानी संस्कृति का प्रारंभ, जड़ यानी रूपांतरण की अनंत संभावना, जड़ यानी समाज की क्षमता जो जीवन के चरम शिखर को छूने में हर एक इंसान का सामर्थ्य बन सकती है। मित्रों, शिव सूत्र में भगवान शंकर ये बात कहते हैं, ज्ञान मन्नः, अर्थात ज्ञान ही अन्न है। वह याद दिलाते हैं कि हम शरीर को तो भोजन करा देते हैं, लेकिन आत्मा की भी एक भूख होती है और वह भूख जागृत रहती है। ज्ञान और प्रज्ञा से ही वो भूख मिटती है। मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है, जिससे इस भूख को तृप्ति मिलेगी।
जागृति ही आत्मा का असली अन्न है और जिस प्रकार पूरे विश्व में हेरथ मनाया जाता है वो इस बात को दर्शाता है कि अपनी विरासत, अपने आध्यात्मिक वैभव से जुड़कर ही हम अपनी आस्था को मजबूत कर सकते हैं तथा भारत राष्ट्र को भी सशक्त, उन्नत और विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। रास्ते पर प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को आगे लेकर के चल रहे हैं। निश्चित रूप से वो दिन जरूर आप देखेंगे कि ये उत्सव आप जम्मू में नहीं कश्मीर में मनावें। यही बात कहते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और सूचना एक दे देता हूं कि आने वाली 7 मार्च को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री फिर से एक बार श्रीनगर आ रहे हैं। जो लोग श्रीनगर में हैं उनसे मेरा निवेदन है, जो लोग कश्मीर वैली में हैं, कि उस कार्यक्रम में आवें। प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री जी आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।